अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा उसका शरीर कभी कभार ही हरकत में आता था। मॉर्फिन के इंजेक्शन से होने वाली बेहोशी और होश के बीच मानो लुका छिपी का खेल चल रहा हो। उसे शायद ही कभी नींद आती, और आती भी तो हमेशा भयावह छवियों के मंडराते साए उसे छीन लेते। हर बार असहनीय पीड़ा याद आती और सूजा हुआ जख्मी चेहरा और भी विकृत हो जाता। उसे बस इतना याद था कि वह नीचे पड़ी हुई है और उस पर बार बार हमला हो रहा है। घबरा कर आंखें खोलती तो नजरें मुस्कुराती हुई मां के चेहरे पर पड़ती। फिर उसे चंद पलों की राहत मिलती और शायद अच्छे दिनों की याद में वो दोबारा नीम बेहोशी में डूब जाती थी। पर आखिरकार जिंदगी और मौत की जद्दोजहद की लंबी लड़ाई में बाजी मौत के हाथ लगी। आखिरकार जिंदगी के लिए मौत से लड़ते हुए वह अनंत शून्य में विलीन हो गई। उसने दर्द भरी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कौन थी वो? कहां से आई थी? क्या नाम था उसका? कोई उसे दामिनी के नाम से जानता है, तो कोई उसे निर्भया, तो कोई उसे डेली ब्रेव गर्ल के नाम से पुकारता है। 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात, जब समाज के वहशी और खौफनाक चेहरे ने इस दामिनी के दमन की कोशिश की थी। उसके साथ हुए नापाक और क्रूर करतूत ने हिंदुस्तान के सोए जमीर को झकझोर दिया और भागदौड़ और भय के बीच फंसे भारत ने सवाल किया, आखिर कब तक? आखिर कब तक निर्भया या दामिनी के साथ ऐसे हालात बनते रहेंगे? आखिर किस दिन मुल्क को ऐसी पैशाविक सोच से मुक्ति मिलेगी? नमस्कार, राज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं मनीष तिवारी। राज खास में आज हम हाजिर हैं हमारी खास पेशकश दामिनी एक इनकलाब के साथ। 16 दिसंबर 2012 हिंदुस्तान के दिल्ली के इतिहास की वो काली रात है जो शायद ही कोई हिंदुस्तानी भुला सके। ये वही दिन था जब 23 साल की एक होनहार छात्रा के साथ 6 दरिंदों ने दिल्ली की गलियों पे, दिल्ली की सड़कों पर वहशियाना खेल खेला। पर उस एक रात ने देश की सोई आत्मा, देश के सोए जमीर को जगा दिया और देश की सियासत को जड़ों से हिला दिया। कौन थी वो? क्या नाम था उसका? क्यों हुआ ये हादसा और अब क्या होगा? आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश दामिनी एक इनकलाब में। उत्तर प्रदेश के बलिया में 17 जनवरी 1990 को दामिनी का जन्म हुआ। दामिनी के पिता के लिए उससे अनमोल चीज और कुछ भी नहीं थी। पिता की इकलौती जमीन भी नहीं, जो उसकी पढ़ाई के लिए बेची जा चुकी थी। 3 बच्चों में सबसे बड़ी दामिनी बलिया से दिल्ली अपने माँ बाप के साथ आई थी। उसके माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अच्छे अवसर दिलवाने के लिए यहाँ लाए थे। उसके पिता को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक निजी फर्म में लोडर की नौकरी मिल गई थी। माँ बाप ने बच्चों की जरूरतें पूरा करने के लिए सारे त्याग किए। धीरे धीरे ये छोटी सी गुड़िया बड़ी हुई और कब वो 23 साल की हो गई पता ही नहीं चला। दामिनी एक फिजियोथेरेपी इंटर्न थी। उसके
जीवन के सफर में उसकी मुलाकात हुई एक शख्स से, जो धीरे धीरे उसका खास दोस्त बन गया। निर्भया का दोस्त यूपी गोरखपुर का रहने वाला था और उस समय दिल्ली के बेरसराई में रहता था। दामिनी की जिंदगी एक आम लड़की की तरह ही खुशहाल चल रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। दामिनी एक आम खुशहाल लड़की की तरह अपने सुनहरे भविष्य और सुखी जीवन के सपने संजोए जी रही थी, पर 16 दिसंबर की मनहूस रात ने उसके जीवन के हर रंग को बदरंग कर दिया। वाकया है 16 दिसंबर 2012 का। दामिनी के लिए वो दिन एक आम रविवार था। छुट्टी का दिन, सड़कें खाली थीं। निर्भया का मन घर पे नहीं लग रहा था। कुछ भी खास करने को नहीं था। दामिनी उस दिन अपने दोनों भाइयों और माँ के साथ घर पर थी। सबने मिलकर खाना भी खाया और ठीक 12:30 बजे दामिनी के पापा काम पर निकल गए। इस बात से बेखबर कि ये उनकी दामिनी से आखिरी मुलाकात थी। इसके कुछ देर बाद दामिनी की उसके जेएनयू वाले दोस्त से मोबाइल पर बातचीत हुई। दामिनी का दोस्त भी जेएनयू के पास ही रहता था और फिर प्लान बना मूवी देखने का। दोपहर करीब 3 बजे दामिनी द्वारका से सिटी मॉल के लिए बस में बैठकर रवाना हुई, जिसके बाद दोनों की मुलाकात मॉल के गेट के पास हुई। उन दिनों 2 मूवी रिलीज हुई थी, खिलाड़ी 786 और लाइफ ऑफ पाई। दामिनी के दोस्त को खिलाड़ी 786 देखनी थी, तो वहीं दामिनी की जिद थी कि उसे लाइफ ऑफ पाई देखनी है। आखिरकार दामिनी के दोस्त ने उसकी बात मान ली और कदम बढ़ गए लाइफ ऑफ पाई की ओर। फिल्म करीब 7 बजे खत्म हुई और मॉल से बाहर आते आते 8 बजने को थे। तय यह हुआ कि दामिनी का दोस्त उसे मुनरेगा से द्वारका के ऑटो में बिठा देगा। दामिनी के घर से बार बार उसकी मां का फोन आ रहा था। दामिनी के दोस्त ने कई ऑटो वालों से बात की, लेकिन कोई भी द्वारका जाने को तैयार नहीं था, तो कोई ज्यादा दाम मांग रहा था। बार बार मां का फोन दामिनी के फोन पे आने से दामिनी का तनाव बढ़ता जा रहा था। तभी दामिनी के दोस्त की नजर एक व्हाइट चार्टर्ड बस पर पड़ी और बस के दरवाजे पर खड़े 16 साल के एक लड़के ने पूछा, दीदी कहाँ जाओगे? बस से उतरकर वो लड़का बार बार आवाज लगा रहा था, दीदी कहाँ जाओगे? दामिनी ने उस लड़के से पूछा, क्या ये बस द्वारका जाएगी? लड़के ने कहा, हाँ जाएगी। दामिनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और खड़ी रही, और इतने में एक बार फिर माँ का कॉल आ गया। तभी वो लड़का पलटा और बोला, दीदी चलो बैठो, छोड़ दूंगा। और फिर दोनों ने बस को देखा और बस में चढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज इंडिया न्यूज। दामिनी और उसका दोस्त आम व्हाइट लाइन की तरह दिखने वाली बस में बैठ गए। उनसे बाकायदा बस का किराया भी लिया गया। 3 मुसाफिरों को पहले से बैठा देख दोनों को तसल्ली हो गई कि इसमें लोग पहले से बैठे हुए हैं। दामिनी और उसका दोस्त इस बात से अनजान थे कि 16 दिसंबर की यह रात उनके लिए काली रात साबित होगी। किसी को पहली नजर में शक न हो, इसलिए आरोपी मुसाफिर की तरह बस में सवार हुए थे। मुनरिका बस स्टैंड से बस निकल चुकी थी, जिसमें 8 लोग सवार थे। 6 बदमाश, 7वीं दामिनी और 8वां उसका दोस्त। मुनरिका बस स्टैंड से बस जैसे ही आगे निकली, तीनों बदमाश अपनी सीट से उठे और उन्होंने दामिनी के दोस्त को घेर लिया और बदसलूकी करने लगे।
दामिनी और उसके दोस्त को यह समझ आ गया था कि वो गलत बस में सवार हो चुके हैं। देखते ही देखते तीनों बदमाश गाली गलौज और धक्का मुक्की करने लगे। दामिनी के दोस्त ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे घूंसा मार दिया। दामिनी के दोस्त ने भी घूंसे का जवाब घूंसे से दिया। इसके बाद तीनों बदमाश दामिनी के दोस्त पर टूट पड़े। दामिनी और उसका दोस्त मदद के लिए चीख रहे थे, लेकिन मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। और आता भी कैसे? बस तेज गति से दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही थी। बस में पर्दे लगे हुए थे और कांच भी बंद तो थे। ऐसे में भला उनकी पुकार सुनता भी कौन? बस में दो तरफा लड़ाई चल रही थी और बदमाश दामिनी के दोस्त को बुरी तरह से पीट रहे थे, तो बस के पीठ पीछे दामिनी चीख रही थी। दामिनी अपनी आबरू बचाने के लिए बदमाशों का पुरजोर विरोध कर रही थी। इसी दौरान जब दामिनी ने राम सिंह को काटा तो बदमाशों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरिंदे दामिनी को पीछे की तरफ ले गए और उसे न सिर्फ बारी बारी अपनी हवस का शिकार बनाया, बल्कि उसे लोहे की रॉड से बड़ी बेरहमी से पीटा भी। दामिनी के दोस्त के कानों में दामिनी की चीख सुनाई पड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे चीख गायब हो गई। तब तक दामिनी बेहोश हो चुकी थी। दामिनी का दोस्त भी बुरी तरह से घायल हो चुका था, इतना घायल कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। दामिनी और उसका दोस्त 8:30 बजे बस में बैठे थे, लेकिन अब समय था 10 बजे का। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बदमाशों ने बर्बर अत्याचार किया। उन दरिंदों ने दामिनी को इतने जख्म दिए कि दामिनी खून से लथपथ हो गई थी। दामिनी की आंतों को लोहे की रॉड से नुकसान पहुंचाया गया। बदमाश दामिनी और उसके दोस्त का सामान पहले ही लूट चुके थे। अब वो उन्हें बस के नीचे फेंकना चाहते थे। दामिनी और उसके दोस्त को महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे 10:20 पर फेंक दिया गया। वो जगह जहां दामिनी को फेंका गया, सड़क किनारे दामिनी लहूलुहान पड़ी हुई थी। उसका दोस्त मदद के लिए चीख रहा था। सैकड़ों गाड़ियां इस दौरान सड़क से गुजरी। लोग मुंह फेर कर चले गए और आखिरकार एक बाइक उनके पास आकर रुकी। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।